स्टूडेंट्स, सो इट्स मुस्कान भारद्वाज हियर। सो आज हम संवेग संबंधी या लोकोत्तेजक युक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं अपील टू इमोशन। इसमें आपको लास्ट वीडियोस की तरह ही होगा कि इधर पहले हम आपको एग्जाम्पल, पहले आपको डेफिनेशन देंगे, आफ्टर दैट आपको एग्जाम्पल देंगे। सो धीरे धीरे आपका क्या होगा, धीरे धीरे सारी फैलेसीज एकदम खत्म और सेमेस्टर क्या हो जाएगा, भूम, ईजी। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम। संवेग संबंधी या लोकोत्तेजक युक्ति थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है ये फैलेसी, बहुत मतलब कभी कभी ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है कहीं ना कहीं। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन है इसकी ये कि यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब युक्ति का आधार तर्क ना होकर, क्या बोल रही है, जब युक्ति का आधार तर्क ना होकर भावनाएं और संवेग होते हैं। बेसिकली इधर युक्ति का आधार लॉजिक, कोई भी इंसान लॉजिक में, इधर क्या होता है कि कोई बात लॉजिक से नहीं की जाती बल्कि फीलिंग से की जाती है, इमोशनल होके की जाती है। ओके, सो इसमें नेक्स्ट है कि संवेगात्मक युक्ति में निष्कर्ष भावनाओं और संवेगों के आधार पर स्वीकारा या नकारा जाता है। भावनाओं के आधार पर कुछ चीज़ें क्या होती है, आप लोगों को पता है हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होते हैं। फीलिंग के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को, कुछ संवेगों को एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ को डिनाई कर दिया जाता है, वो इसी में होता है। मतलब वो क्या होते हैं, संवेग संबंधी या लोकोत्तेजक युक्ति के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तर्क या जनसमूह को ध्यान में रखकर या संवेगों के आधार पर किया जाता है। क्या होता है, कभी कभी डिसीजंस लॉजिकल होके नहीं लिया जाता कि लॉजिस्टिक होके ही सब कुछ डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। समटाइम्स कुछ चीज़ें इमोशनली देख के भी ली जाती हैं, कुछ परिस्थितियों को देख के ली जाती हैं। तो ये होता है इसमें और बोला गया कि संवेगात्मक युक्ति में निष्कर्ष, जो आपका कंक्लूजन होता है, वो भावनाओं, फीलिंग्स और संवेगों के आधार पर स्वीकारा या नकारा जाता है। हमने बात कर दी कि फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही इसमें बोला जाता है कि आपका जो चीज़ है वो एक्सेप्ट होगी या डिनाई होगी। तो कभी कभी क्या होता है, महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तर्क या तो जनसमूह को ध्यान में रखकर या संवेगों के आधार पर किया जाता है। अब क्या होगा, चीज़ें क्या है, जैसे कि कोई भी केस हो गया, अब कोई होगा, कोई केस इंटरनेशनल केस लाइक कसाब वाले में ले लेते हैं, उन्होंने तुरंत की तुरंत हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फांसी नहीं दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर हम कसाब को फांसी देंगे तो इंटरनेशनली क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी, पता नहीं कितने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होंगे। तो सारी चीज़ें ना आवेग में आकर नहीं ली जाती हैं, कुछ चीज़ें फीलिंग्स को देखते हुए और सिचुएशंस को देखते हुए भी ली जाती हैं। अब हम लोग तो इजीली बोल देते हैं कि और डिसीजन तो लेते नहीं है, या कोई भी डिसीजन है वो हम इजीली ऐसे नहीं ले सकते हैं। कुछ चीज़ें फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि किसकी भावनाएं किससे जुड़ी हुई हैं, इसको देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए भी हम लेते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि आधार वाक्यों का चयन ही ऐसे किया जाता है कि जनसमूह का विश्वास प्राप्त किया जा सके। वही बात है कि जनसमूह का जब तक विश्वास नहीं होगा कोई भी बात कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। ऐसे तर्क वाक्य उन व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जो जनसमूह को संबोधित करते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इधर बात पॉलिटिशियंस के लिए हम लोग करते हैं कि वो लोग क्या होता है कि कोई भी काम बिना जनता की राय के या फिर उनको खुश करने के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। तो कोई भी आप लॉ बिना कुछ सोचे समझे नहीं बन जाता है, सारी चीज़ें सोच विचार कर देखते हुए परिस्थितियों को, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, सब कुछ देखते हुए सारी चीज़ों का कोई भी लॉ या फिर कोई भी बात को फुलफिल करते हैं। कई बार क्या होता है, विषय भावना प्रधान होते हैं और कई बार भावना प्रधान मिश्रित शब्दों के द्वारा भी दिल जीतने का प्रयास किया जाता है। इस भावना प्रधान युक्ति को देखें कि भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। एग्जैक्टली बात यह है कि भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। एट एनी हाउ हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। अनेक महान बलिदानियों के बाद हमने आज़ादी पाई है। एग्जैक्टली इसी बात ये है कि हर किसी को पता है कि कितने बलिदानों के बाद में, चाहे वो 1857 रिवॉल्ट हो या फिर आपका 1947 से पहले छोटे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ऑल, इन सारी चीज़ों के बाद में हमको आज़ादी मिली इतने दिनों बाद। तो यही बात है कि नेक्स्ट ले लेते हैं हम कि विज्ञापन एजेंसियाँ भी कई बार यह भूल करती हैं। उत्पादों को कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि जन समर्थन को अपने पक्ष में किया जाए, परंतु तर्कशास्त्र के अनुसार ऐसे तर्क दोषपूर्ण है, क्योंकि तर्क को आम जनता की सहमति के संदर्भ में देखकर
मतलब देखने के आधार पर वाक्यों के संदर्भ में देखना चाहिए। क्या होता है, दैनिक जीवन में कई बार हम इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ होती हैं वो फालतू के बेतुके से कभी कभी एडवर्टाइजमेंट बना देती है। आपने देखा होगा कि कभी ताजमहल का टी होगा तो वो दिखाने लग जाएंगे कि कुछ और चीज़ें दिखाने लग जाएंगे। अब कॉफ़ी का ऐड हो गया तो वो कृषि दिखाने लग जाएंगे या कुछ और दिखाने लग जाएंगे। इससे क्या, बेतुकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इसकी कि क्योंकि 70% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया सब पढ़ते हैं। नॉर्मली इंग्लिश और न्यूज़पेपर होता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ही अच्छा होता है कि उसके अनुसार पढ़ते हैं। आप इधर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हैं, तो अखबार पढ़ते हैं, इसलिए मैं भी यही अखबार पढ़ूंगा। अतः कई बार विषय भावना प्रधान होते हैं और कई बार भावना मिश्रित शब्दों के द्वारा भी दिल जीतने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि हाँ भाई अगर तू पढ़ रहा है तो मैं भी यही पढ़ूंगा, होता है ना। अब जैसे कि एक मिथ है या फिर एक रियलिटी है, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये रियलिटी भी है। 90% क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, वो द हिंदू को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो बेसिकली डिज़ाइन इस टाइप से होता है कि उससे यूपीएससी वालों ने ऑलरेडी बोला कि भाई इसमें जो चीज़ें होती है, इसका जो कंटेंट होता है वो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं वो उन्हीं न्यूज़पेपर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसी को न्यूज़पेपर को पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि उत्पादों को कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि जन समर्थन को अपने पक्ष में किया जाए। इसने बोला है कि उत्पाद स्वस्थ मुस्कुराते हर बच्चे को बेकरी उत्पाद जैसे बिस्किट, ब्रेड खाते दिखाया जाता है। देखा ना आपने कि कोई भी जो पार्ले जी का बिस्किट ऐड में उसमें भी एक क्यूट सी बच्ची है, तो उसमें भी दिखाया। अब हर हेल्दी बच्चा थोड़ा नहीं उस बिस्किट को खाता है, या हर हेल्दी बच्चा ज़रूरी है कि वही बिस्किट खाए, कोई और भी कंपनी का खा सकता है। लेकिन क्या करें, एडवर्टाइजमेंट है, भावना है यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये है कि मेरे सारे मित्र स्नातक होने के बाद MBA कर रहे हैं, इसलिए मैं भी वही करूँगा। आ गई ना फीलिंग कि भाई सब कर रहे हैं तो मैं भी भाई वहीं जाऊँगा। अभी BA के बाद में बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि नहीं मुझे तो MA करनी है, JNU से करनी है, जामिया से करनी है या DU से करनी है। तो आप भी बोलोगे कि नहीं भाई ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, चलो मैं भी करूँगी, मैं भी MA करूँगा, मैं भी MA करूँगा। बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन जो सब करते हैं वो उसमें वो भी घुस जाते हैं कि चलो हम भी करेंगे। अब देखो ये होता है कि अधिकतर आकर्षक लड़कियां डव साबुन इस्तेमाल करती हैं, इसलिए मैं भी यही इस्तेमाल करूंगी। अब कोई खूबसूरत लड़की, आपने फेयर एंड लवली का देखा होगा, बहुत फेमस फेयर एंड लवली की, इससे गोरे हो जाते हैं, दमकती त्वचा हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे भी बहुत गोरा होना है। अब इंडिया में तो है ही है रेसिस्ट कि भाई गोरा काला वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी लड़कियाँ बोलते हैं कि अगर अच्छा वो यूज़ कर रही है फेयर एंड लवली तो मैं भी यूज़ करूँगी, मैं भी गोरी होंगी। तो लग जाओ भाई, यहाँ पे फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है बेसिकली यहाँ पर, इमोशंस की भाई भावनाएं हैं तो मैं भी चलूँगी। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, चलो चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि उपयुक्त उदाहरणों का युक्ति आधार है, क्योंकि कई व्यक्ति किसी विशेष तथ्य X पर विश्वास करते हैं, इसलिए वह विशेष तथ्य X मतलब क्या होता है कि गलत या सत्य सभी उदाहरणों में संवेगात्मक तर्क दोष है। अब देखो इसमें चाहे हमने एग्जाम्पल बिस्किट वाला लिया हो या कोई भी लिया हो, उसमें तर्क दोष कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप फीलिंग्स के आधार पर सारी चीज़ें थोड़ी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या आ गई, संवेग संबंधी या लोकोत्तेजक युक्ति आ गई। चलिए, तो आज हमने बात करी लोकोत्तेजक युक्ति के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोई और फैलेसी के बारे में, और फटाफट 7-8 मिनट में ये वो भी कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसको नोट आउट करते रहिए और मज़े करते रहिए। चलिए बाय, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।